Up guys, welcome to Perman. Mitso का real family and Mitso is very rich family and Mitso propose Paco. Guys, इस स्टोरी का पार्ट 1 है ये। मेरा चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ परमैन। ये नया स्टोरी है, ये न्यू साइड स्टोरी से है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए कैसा है। मैं कमेंट रखने के बाद एक एक स्टोरी के एक एक दिन एक स्टोरी भेज दूंगा। बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं। बहुत जल्दी इस सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ। वो चिल्ड्रन से बिफोर ही है। मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी रख लीजिए और तुम्हारा फ्रेंड्स को शेयर भी कर लीजिए गाइस। आप हमारा देख लीजिए स्मॉल इंट्रो गाइस मेरा चैनल का। अब गाइस हम हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। ये न्यू साइड स्टोरी से है, ये नया स्टोरी है मेरे चैनल पर। ये बहुत अच्छा होगा, वो तुम सुनेंगे तो ये बहुत जल्दी बना लूँगा। गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी रख लीजिए, शेयर भी कर लीजिए गाइस। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पर ज़रूर बताना। मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा गाइस। मैं थोड़े दिनों के लिए ही वीडियोस बनाऊंगा गाइस। बाद में मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स है, इसलिए एक महीने के बाद ही मैं 2 महीने के बाद ही मैं जनवरी में डालूँगा नया वीडियोस और नया एपिसोड। बीच में एक दो तीन स्टोरी से एक एक पार्ट आएगा गाइस, उसको देख लीजिए गाइस। अब हमारा स्टोरी में आ जाते हैं। ये पार्ट 1 है, आप देख लीजिए। मिट्सो एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो घर लौट रहा है। वो बहुत धीरे से चलता है, वो बहुत उदास होकर चल रहा है। उसके बाद वो ऐसे ही चलता रहता था। उसके बाद पीछे से एक गाड़ी आ रहा है बहुत धीरे से। वो उसमें से एक विंडो खोलता है उस गाड़ी का। वो उसमें से एक आदमी मिट्सो को देखता है। पीछे उसका उसका पैर पर, उसका हाथ पर देखता है। उसके पास पैर उसका हाथ पर एक स्टिकर है। वो स्टिकर जैसा टैटू बोलते हैं ना, टैटू जैसा है। वो सिंबल को देखकर एक बार वो आदमी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर एक बार रुक जाओ। ये बताने के बाद गाइस वो उठता है। उसके बाद ये बच्चा एक बार रुक लो। ये बात सुनकर मिट्सो रोक कर बोलता है, किस लिए अंकल, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है, तुम कौन हो। ये बात सुनकर, मैं मिट्सुआ हूँ, मेरा नाम मिट्सो है। मैं इस पास में स्कूल से मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाकर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर, तुम्हारा पापा मम्मा से मुझे मिलवा सकता हो। उसके बाद कहने के बाद, क्यों अंकल, मेरे पापा से मिलना चाहते हैं। उसके बाद, एक बार मैं मिलना चाहता हूँ तुम्हारे पापा से और मैं तुम्हारा मम्मा से भी। ये बात सुनकर, ज़रूर अंकल, तुम्हारा। उसके बाद वो मेरा पीछे आ जाइए। उसके बाद नहीं तुम मेरा कार में बैठ जाओ। वो बात बताने के बाद मिट्सो को कार में लेटा था। तो उसके बाद वो चलता है मिट्सो का घर। उसके बाद तो कॉलिंग बेल का दबाता है। उसके बाद वो उसमें उसके अंदर से उसका उसका मामा आता है। उसके बाद बोलते ये कौन है। वो बताने का मिट्सो कहता है, मम्मा ये आप पापा और तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर, आप कौन हैं। ये बात सुनकर, मैं बताता हूँ, एक बार रुक लीजिए। उसके बाद मिट्सो अंदर जाता, कमरे में जाता। उसके बाद मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आप अंदर आ जाइए प्लीज़ एक बार, सीक्रेट है, ये बहुत सीक्रेट है। उसके बाद अंदर जाता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ पूछना है। तुम्हारा मिट्सो असली के तुम्हारा बेटा है। ये बात सुनकर वो थोड़े परेशान हो गया। वो बता दे, हाँ हाँ, वो तो मेरा बेटा है। क्या क्या क्यों पूछ रहे हैं। वो बहुत परेशान होकर, ये बहुत परेशान होकर बता। ये बात सुनकर वो उसका दोनों के आंखों में देखता, वो वो झूठ बोल रहा है, इसको पता चल गया। उसके बाद पूछता है, नहीं तुम दोनों सच सच बोल दो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है।
मुझे वो बचपन से मैं उसको जानता हूँ। मैं कभी बहुत दिनों से उसको ढूंढ रहा हूँ, अब मुझे मिल गया मिट्सो। तो मैं उस पर हाथ पर एक स्टिकर टैटू है ना, उस टैटू उसका बचपन से है। उस टैटू मैंने ही उसके पर उसके हाथ पर लगाया था। वो स्टिकर बहुत खास है। उस स्टिकर को बनाने के बड़े 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 टैटू फेमस लोग ही आते हैं। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। उस बात मैं सच सच बोल दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। वो ये बात सुनकर क्या बताओ। वो बताता एक दिन एक चोर एक बच्चा को लेकर भाग रहा था। वो अचानक से मुझसे टकरा गया, नीचे गिर गया। वो इसके बाद वो बेटा मेरे हाथ में आके गिरा था। उसके बाद वो पीछे से पुलिस देखकर वो बच्चा वहीं छोड़कर भाग गया। उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास कोई बेटा नहीं। अभी मेरे शादी होने पर बहुत साल के बाद मेरा कोई बेटा नहीं। मैं इसको पालन करूँगा। ये कौन है भी मुझे नहीं पता। ये सोच कर मेरे घर लेकर आया। उसके बाद में हम दोनों बहुत खुशी हो गए। मिर्चों को बहुत अच्छे से पालन करता था मैं। इसी वो बताने के बाद क्या मिट्सू तुम्हारा बेटा नहीं है? ये बहुत खुशी हुआ। वो पूछता है। उसके बाद वो मम्मा पापा कहते हैं मिट्सू आप मिट्सू को कैसे जानते हैं? ये बात मैं तो उसका पापा हूँ। मैं उसका पापा हूँ। मेरा वाइफ तो उसके लिए बहुत साल से इंतज़ार कर रहा है। अभी भी वो इसके लिए ज़िंदा है, उसको देखने के लिए। अब मेरा बेटा मिल गया। वो बात सुनकर आप क्या करते हैं? ये बात सुनकर वो बिजनेसमैन बोलता है। वो मिट्सुओ का असली पापा कहता है कि मैं एक बड़ी बिजनेसमैन, मैं जापान का टॉप 1 बिजनेसमैन हूँ। मेरे पास हज़ारों में होटल्स और हज़ारों में शॉपिंग मॉल्स और स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स में मेरा है। मेरे नाम से ही वो सब कुछ है। अब ये सब कुछ का असली ओनर मिट्सो बनेगा। ये बात सुनकर वो बहुत कुछ हो। मेरा वाइफ को इतनी साल से वो बेड पर ही लेटा हो गया था। उसको बहुत डिसीजेस और वो फीवर हर रोज़ ऐसे होता था। अब मिट्सो को देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। तुम दोनों सच सच बोल दो मिट्सो को, वो मेरा साथ भेज दो। मेरा वाइफ ही इतना वो मरने वाला है। थोड़े साल के बाद वो मर जाएगा। वो बेटा से यही बताया था। मेरे वाइफ से वो जाने वक्त मिट्सो के साथ रहना चाहता है, इसलिए मैं इतना साल से ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनकर मैं सच सच बोल दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। बात सुनकर वो मिट्सो का पालक का तब पापा है ना, वो सुबह वो ऊपर जाता। उसके बाद मिट्सो बोलता मिट्सो बेटा तुम सुनो बहुत ध्यान से, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं सच सच बोलूँगा कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, ये तुम्हारा मामा भी नहीं है। बात सुनकर मिट्सो बोलता जो करने के लिए टाइम नहीं है पापा, मुझे थोड़ा पढ़ना है। ये बात सुनकर वो कहता है सच ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं सच सच बोलूँगा। इसके बाद वो सब कुछ बताते कैसे वो तुमको कैसे तुम मिला हो, कब सब कुछ तुम्हें कैसे पालन करता था तुमको। ये अब ये तुम्हारा पापा आ गया, कैसे सब कुछ पूछ रहा तुम्हारा मम्मा कैसा है, वो सब कुछ बताते हैं नीचे मीटिंग पर क्या हुआ। वो सब सुनकर क्या आप दोनों मेरा मम्मा और पापा नहीं है और कान को भी मेरा बहन नहीं है। मैं एक मेरा पापा एक बिजनेसमैन है। वो तो ये असली पापा आ गया, वो मेरा मम्मा जो थोड़े साल के बाद मर जाएगा। ये बात सुनकर बहुत रो रहा था। उसके बाद तो वो इसका असली पापा कहता है कि मेरा नाम यमांडा है। बेटा हम हमारा घर चलते हैं, आ जाओ। वो सुनकर वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। उसके बाद तो वो सुबह होता है ना मिट्सुओं का पालन करना, मैं उसको सुबह ही बुलाऊँगा। वो सुबह कहता है कि नहीं बेटा तुम्हारा घर चलना, तुम्हारा मम्मी को अच्छे तरह देखना है, उसको कि उसका असली अच्छे तरह ख्याल रखना। वो थोड़े सालों के बाद और थोड़े महीनों के बाद भी वो मर सकता है। वो तुम्हारा देखने पर बहुत परेशान हो रहा है। तुमको ढूंढने के लिए तुम्हारा पापा इसलिए आया है। तुमको ज़रूर तुम्हारा पापा साथ जाना है, लेकिन तो तुम्हारा मामा मर जाएगा। हम दोनों तुम्हारा असली पापा नहीं है। तुम्हारा असली पापा को साथ तुम जाना है। उसके बाद वो बहुत रो रहा है। उसका मम्मा पापा गले लगाते हैं। उसके बाद
ठीक है मम्मा, मैं जरूर फिर से तुम सबको मिलने की ज़रूर आऊँगा। ये बात सुनकर मम्मा कहते ज़रूर आना, तुम अच्छे से पढ़ना। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता ज़रूर मम्मा, मैं तो सबको मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा फिर से। ये बात सुनकर ऊपर चलता, मैं थोड़ी चीज़ों का लेना चाहता हूँ वहाँ। इसके बाद वो ऊपर चलता है, उसका कबोर्ड से रोबोट को लेता है। उसके बाद वो उसका सुमेरी का ऑटोग्राफ लेता है। वो दोनों चीज़ों को लेकर बताता है बाय, मैं ज़रूर फिर से आऊँगा तुम सबने मिलने के लिए। ये बात सुनकर वो उसके पापा के साथ चले जाता है। वो बताते हैं कि पापा अंकल हम कैसे जाएंगे। उसके बाद यमन कहता है कि तुम मुझे पापा बुलाओ, अंकल नहीं बुलाना बेटा, तुम मेरा बेटा हो, मुझे पापा का हो। ये बात सुनकर मुझसे कहता है ठीक है पापा, हम कैसे जाएंगे। ये बात सुनकर हमारे पास कार है, बड़े बड़े बहुत हमारे पास कार कंपनी भी है, हमारे पास बहुत बड़ा वाला और ब्रांडेड वाला कार है, इसमें हम जाएंगे। ये बात सुनकर मुझसे थोड़ा कुछ हो जाता है, मैं बड़ी कार में हूँ और बहुत रिच भी हूँ। उसके बाद वो बाहर चलता है, उसको देखता है, उसका कार के बदले वो उसके पास बहुत बड़े कार आ गया वहाँ। ये बात सुनकर ये कार है, ये तो हमारा कार का है पापा। ये बात सुनकर यही हमारा कार है, वो तो मैं कोई तुमको ढूंढने के लिए बाहर हर रोज़ लेकर जाता था। इस दिन तुम मिल गया, मैं दूसरे कार मंगवा लिया, इसलिए हम इसमें से जाएंगे। ये बात सुनकर फिर से खुश हो जाता है। वो बताता है कि चलो पापा। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद उसका पापा गाड़ी में बैठ जाता है, वो ड्राइवर को चलने के लिए कहता है, वो चले जाता है उसका असली घर। गाइस अब ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में जल्दी पेश कर दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए कैसा है। और मैं जल्दी पे पार्ट 2 रख लूँगा गाइस। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। तुम सब लोग एक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में रख लीजिए गाइस, मैं ज़रूर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा गाइस। बाय गाइस, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस।